गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। बच्चों, आप पढ़ रहे थे डिसीज, यानी कि पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा दिए थे विषाणुओं से होने वाले रोग और जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग। बच्चों, जीवाणुओं से किस प्रकार के रोग होते हैं और विषाणुओं से किस प्रकार के रोग होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं, जिसमें कुछ ऐसे रोग थे और ये सारे रोग हमारे मृत्यु के कारक भी होते हैं। आज हम आपको बताएंगे जो ना तो विषाणुओं से हो रहे हैं और ना जीवाणुओं से रोग हो रहे हैं। वे रोग हो रहे हैं एक सूक्ष्म जीव से, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। यानी कि प्रोटोजोआ से भी ऐसे रोग हो रहे हैं जिससे भी मृत्यु का कारण बनता है। तो आज हेडिंग डालेंगे प्रोटोजोआ जनित मानव रोग। प्रोटोजोआ जनित मानव रोग। प्रोटोजोआ जनित मानव रोग यानी कि प्रोटोजोआ जनित मानव रोग क्या है, ये किस प्रकार से फैलता है। तो ह्यूमन डिसीजेज केसेड बाय प्रोटोजोआ। ह्यूमन डिसीजेज केस्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, तो बच्चों आपने ये लिखा कि ह्यूमन डिसीजेज केस्ड बाय प्रोटोजोआ लिखेंगे। लगभग सुनेंगे, खाली अभी लिखेंगे नहीं। लगभग 30 से ज़्यादा प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, जिसमें से कुछ रोगों का वर्णन भी यहाँ पर किया। तो देखिए, इन्होंने बताया कि प्रोटोजोआ की जाति तो विभिन्न है, बहुत से प्रोटोजोआ हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं जिनके कारण क्या होते हैं, रोग होते हैं, जिनका वर्णन आज हम आपको करेंगे। तो नंबर 1 डालेंगे अमीबीय पेचिस या अमीबता। नंबर 1 पहला रोग है अमीबीय पेचिस या अमीबता। अमीबीय पेचिस या अमीबता यानी कि एम्बियोटिक डाइसेंट्री और एम्यूनोवेसिस। क्या हुआ? एम्बियोटिक डाइसेंट्री और एम्यूनोवेसिस लिखेंगे। यह रोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक एंटमीबा हिस्टोलाइटिका नामक एंटमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोअन परजीवी के द्वारा होता है। यह रोग एंटमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोअन परजीवी के द्वारा होता है। यह परजीवी मनुष्य की आंत में पाया जाता है। यह परजीवी मनुष्य की आंत में पाया जाता है। समझ में आया कि देखिए, ये एक ऐसा अमीबा है जो कहाँ पाया जाता है, मनुष्य की आंत में। अब आप जानते हो कि अमीबीय पेचिस लिखा हुआ है, तो इस पेचिस का मतलब है कि जब ये पेट में पहुंच जाएगा तो मनुष्य के अंदर पेचिस रोग उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो ये कई प्रकार का भी होता है। लिखेंगे सबसे पहले ये फैलता कैसे है, संक्रमण कैसे फैलाते हैं, इसे इन्फेक्शन कहते हैं। तो लिखेंगे संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। किस प्रकार से यह संक्रमण फैलाता है, इन्फेक्शन फैलाता है, लिखेंगे
इसका संक्रमण घरेलू मक्खियाँ, इसका संक्रमण घरेलू मक्खियाँ होती हैं, घरेलू मक्खियाँ फैलाती हैं। इसका संक्रमण घरेलू मक्खियाँ फैलाती हैं। इसका संक्रमण मक्खियाँ फैलाती हैं। देखिए मक्खियाँ कैसे फैलाती हैं कि मक्खियाँ क्या करती हैं, बहुत सी जगह पर बैठी और आपके आके भोजन में बैठ गई, और जब वो भोजन में आकर बैठेंगी तो क्या होगा, भोजन में संक्रमण फैलेगा। और जब ये भोजन कोई व्यक्ति, कोई मानव इसे करेगा तो वो क्या होंगे, उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लिखेंगे ये संक्रमित व्यक्ति के मल से, ये संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों को ले जाकर, ये संक्रमित व्यक्ति के मल से होकर, मल से होकर खाद्य पदार्थों में बैठकर, खाद्य पदार्थों में बैठकर भोजन को दूषित कर देती है, भोजन को दूषित कर देती है। देखिए कैसे, यानी कि ये क्या बना हुआ है, ये मल है और ये क्या रखा है, खाद्य पदार्थ रखे हैं। अब यहां पर क्या हुई, मक्खी बैठी, और जब यहां पर बैठी तो इसने क्या किया, ये संक्रमित व्यक्ति का मन है, यहाँ पर बैठी हुई और यहाँ पर बैठने के बाद उस खाने पे आकर बैठ गई। इसने जो संक्रमण था इस खाने पर आकर छोड़ दिया। अब ये खाना जब व्यक्ति ने खाया तो वह क्या होगा, संक्रमित हो जाए, संदूषित कर देती है। इसी प्रकार पेयजल को भी, इसी प्रकार पेयजल को भी दूषित कर देती है, इसी प्रकार पेयजल को भी दूषित कर देती है। यह संक्रमण ट्रोफोजोइट परजीवी की, यह संक्रमण ट्रोफोजोइट परजीवी की पूर्ण विकसित अवस्था होती है। यह संक्रमण ट्रोफोजोइट परजीवी की पूर्ण विकसित अवस्था होती है। अब हेडिंग डालेंगे लक्षण, हेडिंग डालेंगे लक्षण। लक्षण हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कब्ज, कौमा उदरीय पीड़ा, कब्ज कौमा उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म और रुधिर के थक्के वाला मल, कब्ज कौमा उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म और रुधिर के थक्के वाला मल, रुधिर के थक्के वाला मल इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग में हल्का ज्वर बना रहता है। इस रोग में हल्का ज्वर बना रहता है तथा यह रोग शीघ्र दूर नहीं होता, तथा यह रोग शीघ्र दूर नहीं होता और कभी कभी यह रोग वर्षों तक बना रहता है।
और कभी कभी यह रोग वर्षों तक बना रहता है। इसका रोगजनक आंतों की झिल्ली में आंतों की झिल्ली में विशेष प्रकार के घाव उत्पन्न कर देता है। जिससे रुधिर स्राव स्रावित होने लगता है। तो देखो बच्चों, ये समझ में आया आपको कि जब ये पेट में हमारी पहुंच जाते हैं और पेट में पहुंचने के बाद ये आंतों की झिल्ली में विशेष प्रकार के घाव उत्पन्न कर देते हैं। जब घाव उत्पन्न होंगे तो जो हमारी तंत्रिका सिस्टम यानी कि वहाँ से रुधिर पूरे शरीर में आदान प्रदान हो रहा है, तो वो क्या होगा, झिल्लियाँ फट जाएगी और रुधिर बहने लगेगा। तो रुधिर क्या होगा, जब व्यक्ति मल त्यागेगा तो मल के साथ रुधिर का स्राव भी होने लगेगा। तो ये थे इसके लक्षण। अब हेडिंग डालेंगे रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार। नंबर 1, इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटे तक भिगोकर पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटे तक भिगो देना चाहिए। 1 घंटे तक भिगो देना चाहिए। इसके बाद सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, उबला हुआ जल तथा ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। उबला हुआ जल तथा ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, हम अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए तथा खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हो किससे रहा है, मल से। और जब मल कहाँ मिलेगा, जब वह खुले में शौच करने जाएगा, तभी मक्खियों को मल प्राप्त होगा और वो ये बीमारियां को फैलाएंगी। खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें ये था आपका अमीबीय पेचिश या अमीबता। इसी प्रकार के इसमें कई अमीबा भी होते हैं जो कई रोग उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको बताया गया था कि अमीबा से पेचिश या अमीबता रोग होते हैं और इस प्रकार से
जो अमीबा होता है वह भी 4 प्रकार के रोग और फैलाता है। जैसे एंट अमीबा होता है, मनुष्यों में इसके जो पार्ट कर दिए गए अमीबा के, अमीबा हिस्टोलाइट का, उससे होता है मनुष्य की आंतरिय आंत में, और अमीबीय पेचिस, जिससे व्यक्ति को पेचिस आने लगती है, और हार्टमनी अमीबा जो कि मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है, तथा अमीबा कोलाई, ये रोगजनक नहीं होते, ये मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। और जिंजीबेलिस होता है जो मसूड़ों में पाया जाता है, जिससे पायरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो इसके भाग हैं 4 प्रकार के, इसे हम कल आपको कराएंगे। आज आप इतना ही थे, लिख लीजिए।